मिर्जापुर द मूवी का ट्रेलर भाई आ गया है और इसका सबसे बड़ा सरप्राइज ये नहीं है कि मुन्ना भैया वापस आ गए हैं, क्योंकि भाई मुन्ना को पोस्टर और टीजर में देखकर वो सरप्राइज पहले ही खत्म हो चुका था। असली खेल ये है कि ये मूवी हमें सीजन 3 के आगे नहीं ले जा रही, बल्कि हमें वापस उस मिर्जापुर में फेंक रही है जहाँ बबलू जिंदा है, स्वीटी जिंदा है, गुड्डू और मुन्ना की दुश्मनी अभी अपने सबसे खतरनाक मोड़ तक नहीं पहुंची और मुन्ना अभी भी खुद को मिर्जापुर का प्रिंस मानकर अपने बाप की कुर्सी को दूर से घूर रहा है। लेकिन इस बार प्रॉब्लम सिर्फ गुड्डू, मुन्ना और कालीन भैया के बीच नहीं है, क्योंकि मिर्जापुर के दरवाजा पर एक नया आदमी भी आ गया है, बब्बन बबुआ। और ट्रेलर को जोड़कर देखो तो मुझे लग रहा है मिर्जापुर द मूवी हमें सीजन 1 दोबारा नहीं दिखाने वाली। ये उस दौर की एक ऐसी नई लड़ाई दिखा सकती है जो उसी दुनिया में हुई थी, लेकिन सीरीज में हमने कभी देखी ही नहीं। और ये बात सिर्फ हमारी थ्योरी नहीं है, अली फजल खुद बता चुके हैं कि मूवी का सीजन 3 और 4 से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने इसे कंप्लीटली फ्रेश स्टोरी कहा है, जिसकी फिल्म सीजन 1 जैसी होगी। दूसरी तरफ ट्रेलर कवरेज भी इसे सीजन 1 की दुनिया से निकली नई कहानी बता रही है, यानी मुन्ना और बबलू के वापस आने के लिए कोई दोबारा जिंदा होने, ड्रीम सीक्वेंस या मुन्ना अमर होने वाला चमत्कार ढूंढने की जरूरत नहीं है। और ट्रेलर की शुरुआत ही इस मूवी का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट समझा देती है। कालीन भैया बेसिकली कहते हैं कि मिर्जापुर की गद्दी किसी को खानदान में पैदा होने से नहीं मिलती, उसके लिए ताकत चाहिए और उस ताकत को टिकाए रखने के लिए डर। और यहाँ मजेदार बात देखो, एक तरफ बाप कह रहा है गद्दी विरासत में नहीं मिलती और दूसरी तरफ उसका बेटा मुन्ना खुद को मिर्जापुर के प्रिंस घोषित करके घूम रहा है। मतलब ट्रेलर के पहले ही हिस्से में बाप और बेटे की सोच आपस में टकरा रही है। मुन्ना को लगता है कि कालीन भैया के बाद मिर्जापुर नेचुरली उसी का है, उसका जन्म त्रिपाठी फैमिली में हुआ है तो गद्दी पर उसका हक बनता है। लेकिन कालीन भैया के लिए प्रॉब्लम ये है कि मुन्ना के पास सरनेम तो है लेकिन पेशेंस नहीं। ट्रेलर में मुन्ना अपने पापा से सवाल करता है कि बड़ी डील्स और जरूरी काम उसे क्यों नहीं दिए जाते, और कालीन भैया के जवाब भी बेसिकली यही है कि बेटा जहां जाता है वहां काम कम और कांड ज्यादा करके आता है। और यही चीज सीजन 1 वाले मुन्ना को परफेक्टली मैच करती है। उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा गुड्डू नहीं था, उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसे कालीन भैया जैसा बनना था। लेकिन कालीन भैया उसे अपने बराबर मानते ही नहीं थे। मुन्ना पावर चाहता था, रिस्पेक्ट चाहता था, इंपॉर्टेंट डिसीजन में शामिल होना चाहता था, लेकिन हर बार उसे ये फील कराया जाता था कि भाई अभी तू बच्चा है। और ट्रेलर में मुन्ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी करता है। उसे अपने पापा की प्रेजेंस ऐसी लग रही है जैसे कोई अजगर अपने आसपास के लोगों को धीरे धीरे दबा रहा हो। यानी यहाँ मुन्ना का गुस्सा सिर्फ पापा मुझे डील पर नहीं भेजने वाला नहीं है, उसके अंदर घुटन है। वो कालीन भैया की शेडो से बाहर निकलना चाहता है। और शायद मूवी पहली बार बाप बेटे की इस कॉन्फ्लिक्ट को सीजन 1 से कहीं ज्यादा खोलकर दिखाएगी। लेकिन मुन्ना अकेला नहीं है जिसे अपना एम्पायर चाहिए, दूसरी तरफ गुड्डू और बबलू भी है। और यहाँ बबलू को देखकर जिन लोगों का पहला रिएक्शन था भाई ये जीतू भैया कब से बबलू बन गया, तो हम कैरेक्टर भाई बबलू पंडित है, बस इस मूवी में विक्रांत मैसी की जगह जितेंद्र कुमार ये रोल कर रहे हैं। मल्टीवर्स शुरू नहीं हुआ भाई, आराम से। ट्रेलर गुड्डू और बबलू को फिर उसी कॉम्बिनेशन में रखता है जिसने सीजन 1 में दोनों को डेंजरस बनाया था। गुड्डू के पास ताकत है और बबलू के पास दिमाग है, और इस बार दोनों सिर्फ किसी दूसरे आदमी के लिए गन बिजनेस बढ़ाते हुए नहीं दिख रहे। ट्रेलर साफ इशारा करता है कि गुड्डू अपना एम्पायर खड़ा करने की सोच रहा है और बबलू उसके साथ उस पूरे गेम का स्ट्रेटेजिक दिमाग बनकर खड़ा है। और मेरे लिए यहाँ से स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर इस मूवी की कहानी सीजन 1 के दौर में चल रही है तो ये वो समय का हो सकता है जब गुड्डू और बबलू पहली बार ये समझने लगे थे कि जब बिजनेस हम बढ़ा सकते हैं, लोग हमसे डर सकते हैं, पैसा हम कमा सकते हैं, तो हमेशा किसी और के नीचे क्यों रहे। सीरीज में हम उनका राइज काफी तेजी से दिखने को मिला था, लेकिन मूवी के पास मौका है उस बीच की पूरी जर्नी को दिखाने का। वो पॉइंट यहाँ कालीन भैया के लिए काम करने वाले दो लड़कों के दिमाग में पहली बार अपना एम्पायर बनाने का आइडिया सीरियसली आता है, और नेचुरली इससे मुन्ना की प्रॉब्लम डबल हो जाएगी। एक तरफ उसका बाप उसे पावर नहीं दे रहा, दूसरी तरफ बाहर से आए गुड्डू और बबलू उसी मिर्जापुर में अपना नाम बड़ा करते जा रहे हैं। अब सोचो मुन्ना के दिमाग में क्या चल रहा होगा, गद्दी मेरी, बाप मेरा, शहर मेरा, और इंपोर्टेंस इन दोनों को क्यों मिल रही है। भाई इससे ज्यादा मुन्ना को ट्रिगर करने के लिए और क्या चाहिए। इसलिए ट्रेलर में गुड्डू और मुन्ना का आमने सामने गन पॉइंट करना सिर्फ एक्शन शॉट नहीं लगता, ये उसे जेलसी, इनसिक्योरिटी और पावर स्ट्रगल का अगला स्टेप हो सकता है। लेकिन अगर कहानी सिर्फ इन्हीं 3 लोगों के बीच होती तो शायद ये मूवी सीजन 1 का एक्सटेंडेड वर्जन लगती। इसीलिए मेकर्स एक नया प्लेयर लेकर आए हैं, रवि किशन का बब्बन बबुआ। और भाई ये आदमी मुझे ट्रेलर का सबसे अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर लगा। कालीन भैया उसे बेसिकली समझाते हैं कि मिर्जापुर में घुसने का रास्ता उनके कंट्रोल में है। भाई हम नॉर्मल आदमी होता तो परमिशन मांगता, लेकिन बब्बन का एटीट्यूड है दरवाजा बंद है तो दरवाजा तोड़ देंगे। यानी गुड्डू और मुन्ना जहाँ मिर्जापुर
मिर्जापुर के अंदर पावर के लिए लड़ रहे हैं, बब्बन बाहर से पूरी व्यवस्था में घुसने आया है और उसका कैरेक्टर सिर्फ सीरियस विलेन वाला भी नहीं रखा गया। एक सीन में आदमी को चाकू मारते हुए भी वो निकल रहे खून की क्वांटिटी पर मजाक कर रहा है। अब ऐसा आदमी डेंजरस इसलिए नहीं होता कि उसके पास गन है, डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि भाई ये कब हंस रहा है और कब मार देगा। मिर्जापुर में डार्क ह्यूमर हमेशा से वायलेंस का हिस्सा रहा है और बब्बन उसी फ्लेवर को एक अलग स्टाइल में ला रहा है। अब सवाल ये है कि बब्बन चाहता क्या है। ट्रेलर देखकर इतना तो क्लियर है कि उसका रास्ता कालीन भैया से टकराने वाला है और उसका कनेक्शन मिर्जापुर की पावर से है। लेकिन क्या वो खुद गद्दी चाहता है, क्या वो किसी दूसरे इलाके का बड़ा आदमी है जो मिर्जापुर के बिजनेस में हिस्सा चाहता है, या कालीन भैया के किसी पुराने दुश्मन का नया पार्टनर है। ये ट्रेलर हमें नहीं बताता और भाई अच्छा है कि नहीं बताता, क्योंकि अगर ये कहानी पास्ट में सेट है तो गुड्डू, मुन्ना, कालीन भैया जैसे कैरेक्टर का फ्यूचर हम काफी हद तक जानते हैं, लेकिन बब्बन के साथ क्या होगा ये हमें नहीं पता। तो मूवी का असली सस्पेंस शायद पुराने कैरेक्टर से ज्यादा इस नए प्लेयर से आएगा और इसी पॉइंट पर राजस्थान वाले सीन्स भी इंपोर्टेंट हो जाती है। मूवी सिर्फ वही गलियां, फैक्ट्रीज और पूर्वांचल वाला मिर्जापुर नहीं दिखा रही। ट्रेलर का स्केल डिजर्ट एरिया तक जाता है और रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की कहानी का कैनवस मिर्जापुर से बाहर और राजस्थान तक फैला है। अब ये सिर्फ बड़े पर्दे के लिए ब्यूटीफुल लोकेशन है या स्टोरी में किसी नए गैंग, डील, टेरिटरी या बब्बन के कनेक्शन का हिस्सा है, ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े डिजर्ट पोर्शन सिर्फ सिनेमैटिक दिखना चाहिए के लिए डाल दिए गए। कहीं ना कहीं मिर्जापुर का बिजनेस इस बार अपने शहर की बाउंड्री के बाहर जा रहा है और जैसे ही टेरिटरी बढ़ेगी दुश्मन भी बढ़ेंगे। यही वजह हो सकता है कि मूवी में इतने सारे नए कैरेक्टर्स जोड़े गए हैं, लेकिन ट्रेलर्स अभी इनके कार्ड्स पूरी तरह नहीं खोलता। यानी मेकर शायद कॉन्शियसली पुराने कैरेक्टर से हमें फेमिलियर फील दे रहे हैं, जबकि एक्चुअल न्यू स्टोरी इन लोगों से निकलेगी। और पुराने कैरेक्टर्स की बात करें तो ट्रेलर में गोलू, स्वीटी और बीणा भी है। अब स्वीटी और बबलू दोनों का जिंदा होना टाइमलाइन के लिए सबसे बड़ा क्लू है। अगर मूवी सेम कंटिन्यूटी फॉलो करती है और ये शॉर्ट फ्लैशबैक नहीं है तो स्टोरी सीजन 1 के फिनाले से पहले की होनी चाहिए, क्योंकि सीजन 1 के आखिर में बबलू और स्वीटी दोनों मारी जाती है। यानी पूरी फिल्म को एग्जैक्ट कौन से एपिसोड के बीच रखना है वो अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि हम सीजन 1 के उसी पुराने दौर में वापस आए हैं। और मुझे लगता है यही रीजन है कि मेकर्स बार बार सीजन 1 वाला फ्लेवर पुश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ गुड्डू अभी वो टूटा हुआ आदमी नहीं है जो बाद के सीजन में बन जाता है। बबलू उसके साथ है, स्वीटी उसकी जिंदगी में है, मुन्ना फुल पावर में है, कालीन भैया की पकड़ अभी मजबूत है। मतलब पूरी चेसबोर्ड वही पुरानी है, बस इस बार कुछ नए मोहरे डाल दिए गए हैं। बीणा का भी ट्रेलर में एक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंट है। मुन्ना और बीणा के बीच एक छोटा सा अनकंफर्टेबल इंटरेक्शन दिखाया गया है। मतलब भाई ये त्रिपाठी फैमिली को और ज्यादा बनाने वाला ट्रैक होगा और सही में मिर्जापुर की त्रिपाठी फैमिली को और मेस्ड अप करने के लिए राइटर्स को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई कंपटीशन खुद त्रिपाठी फैमिली से ही है। पर भाई हाँ, इस मूवी में वीणा का होना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कालीन भैया बाहर मिर्जापुर को कंट्रोल करते हैं, जबकि उनके अपने घर के अंदर चीजें कभी पूरी तरह कंट्रोल में रही ही नहीं। मुन्ना उससे नाराज है, बीणा के अपने सीक्रेट्स है, बाबूजी की अपनी दुनिया है और बाहर गुड्डू, बबलू और बब्बन जैसे लोग बढ़ रहे हैं। यानी ट्रेलर जिस कालीन भैया को शुरुआत में किंग बनाकर दिखाता है, ध्यान से देखो तो चारों तरफ से उसी किंग की पकड़ कमजोर करने वाले लोग तैयार हो रहे हैं और यही शायद मूवी की एक्चुअल स्टोरी है। सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि मिर्जापुर की गद्दी किसे मिलेगी, क्योंकि इस सीरीज देखकर हमें पता है कि इस गद्दी के लिए लड़ाई आगे कितनी दूर जाएगी। सवाल ये हो सकता है कि ये लड़ाई इतनी जहरीली बनी कैसे, मुन्ना अपने पिता से इतना दूर कब जाने लगा, गुड्डू और बबलू को अपना एम्पायर बनाने का कॉन्फिडेंस कहां से मिला, और बब्बन बउआ जैसा आदमी मिर्जापुर की कहानी में आया तो फिर बाद में उसका नाम हमने क्यों नहीं सुना। अब लास्ट वाला सवाल मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि अगर बब्बन इस समय कालीन भैया को खुलेआम चैलेंज कर रहा है और आगे की सीरीज में उसका कोई बड़ा असर दिखाई नहीं देता, तो मूवी के एंड तक या तो बब्बन पूरी तरह खत्म होने वाला है या उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसे मिर्जापुर की हिस्ट्री से ही दबा दिया गया। ये सिर्फ मेरी थ्योरियां, ट्रेलर ने उसका आगे क्या हुआ ये नहीं दिखाया है, लेकिन पास्ट में सेट स्टोरी में किसी नए विलेन को लाने का सबसे बड़ा फायदा यही होता है, उसके साथ मेकर्स कुछ भी कर सकती है। पुराने कैरेक्टर्स के फ्यूचर से उनके हाथ बंधे हैं, बब्बन के साथ नहीं। और कालीन भैया का एक और रूल ट्रेलर में इसी तरफ इशारा करता है, खतरा कितना भी छोटा हो उसे जिंदा मत छोड़ो। तो क्या बब्बन भी वही खतरा बनने वाला है, और क्या इसी लड़ाई में गुड्डू बबलू पहली बार त्रिपाठी फैमिली की कमजोरी देखकर समझेंगे कि मिर्जापुर के राजा को हटाया जा सकता है? अगर ऐसा है तो मूवी सीजन 1 को रिपीट नहीं करेगी, बल्कि सीजन 1 के बाद में जो कुछ हुआ उसके पीछे का एक नया कारण जोड़ देगी। और मुझे लगता है मेकर्स की सबसे बड़ी परीक्षा भी यही है, क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स को वापस लाना आसान है, मुन्ना
को गन दे दो, गुड्डू से गुस्सेल वाला लुक दिलवा दो, कालीन भैया को कुर्सी पर बैठा दो, ऑडियंस भाई नॉस्टैल्जिया में ही खुश हो जाएगी। लेकिन मूवी तभी काम करेगी जब बब्बन और बाकी नए कैरेक्टर्स की कहानी इतनी स्ट्रॉन्ग होके हमें लगे हाँ ये चैप्टर सच में मिर्जापुर की दुनिया में मिसिंग था। इसे सिर्फ फैन सर्विस के लिए नहीं बनाया गया और ट्रेलर देखने के बाद मुझे कम से कम इतना जरूर लग रहा है कि मेकर्स ने यही कोशिश की है। उन्होंने सबसे पहले हमारी पुरानी यादों को वापस रखा है। कालीन भैया, मुन्ना, गुड्डू, बबलू, स्वीटी, गोलू, बीणा और फिर उनके बीच एक नई पावर स्ट्रगल डाल दी। ऊपर से स्केल अब बड़ा है, कहानी मिर्जापुर से बाहर जा रही है और सबसे जरूरी बात इस बार मुन्ना सिर्फ गुड्डू का दुश्मन नहीं लग रहा, वो अपने बाप की शेडो से भी लड़ रहा है। गुड्डू सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहता, वो अपना एम्पायर चाहता है। बब्बन मिर्जापुर में एंट्री नहीं मांग रहा, वो एंट्री तोड़कर लेने आया है। और कालीन भैया वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि गेम उनके हाथ में है, जबकि ट्रेलर देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के चारों तरफ इकट्ठी हो चुकी है। इसलिए मिर्जापुर द मूवी का असली सवाल शायद गद्दी पर कौन बैठेगा नहीं है, असली सवाल है कालीन भैया की गद्दी को पहली बार चारों तरफ से हिलाने वाला ये चैप्टर आखिर था क्या। और अगर यह सब सीजन 1 के दौरान हुआ था तो फिर इसकी कीमत किसने चुकाई, क्योंकि मुन्ना भैया तो आखिर में बोल ही देते हैं जलवा है हमारा। अब देखना ये है कि 4 सितंबर को थिएटर से निकलते वक्त ऑडियंस भी यही बोलेगी या फिर बोलेगी भाई मिर्जापुर वालों ने पुराना माल नए डिब्बे में डाल दिया है। ठीक है तो भाई बस ये थी मिर्जापुर मूवी की ट्रेलर के ऊपर एक वीडियो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।